हेलो स्टूडेंट्स। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। न्यू ईयर पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए। और मैंने जो यहाँ पर पॉइंटर्स तैयार किए हैं वो पॉइंटर्स सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयार किया है कि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट किस तरीके के चैलेंजेस फेस करता है और किस तरीके से एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट अपने शेड्यूल के ज़रिए, अपने हैबिट के ज़रिए अपनी पर्सनालिटी को ही केवल इम्प्रूव नहीं कर सकता है बल्कि सक्सेस में भी वो अपने चांसेस को कैन मैक्सिमाइज। किस तरीके से ऐसा किया जा सकता है। नॉर्मली जब हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारा रेजोल्यूशन ऐसा होता है कि कोई काम हमने आज शुरू किया, 1 जनवरी को बहुत ही एंथुसियास्टिकली हमने शुरू किया एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी योर एनर्जी फिजल्स आउट और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती है कि आप उस मोमेंटम को कैरी ऑन कर सके। तो इसलिए मैंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए बनाया है कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को इस न्यू ईयर में अपने रेजोल्यूशन को क्या रेजोल्यूशन रखना है और किस तरीके से वो अपने गोल की तरफ मूव कर सकता है। तो फर्स्ट पॉइंटर जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो है टाइम मैनेजमेंट। हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट लगभग इस टाइम मैनेजमेंट को फेस करता है इशू को। उसको ये पता नहीं होता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कितना पढूं। तो कभी अगर आप पॉलिटी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पूरे दिन पॉलिटी पढ़ते रहते हैं। 2-3 दिन के बाद जब आपका पॉलिटी से इंटरेस्ट खत्म होता है तो आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं और फिर हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर 3-4 दिन के बाद वो फिजल आउट हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपका डेली और वीकली शेड्यूल फिक्स हो जाना चाहिए। इस वीक में मेरे को क्या पढ़ाई करनी है ये आपके पास डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। किस दिन मुझे क्या पढ़ना है ये आपके पास डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। और आपका एक डेडिकेटेड स्टडी का टाइम शेड्यूल होना चाहिए। आप जितनी देर भी पढ़ाई करें, आप 5-6 आवर्स अगर डेली पढ़ाई करते हैं तो डेडिकेटेड शेड्यूल होना चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पूरे वीक में मेरे को कितना कवर करना है, डेली में किस तरीके से उन सारे शेड्यूल को फॉलो कर सकता हूं और अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। रिमेंबर, स्मॉल गोल्स लेकिन अगर आप बार बार अचीव करते हैं तो वो मोमेंटम जनरेट करता है और एक बार मोमेंटम अगर जनरेट हो गया तो फिर आप बड़े गोल की तरफ स्ट्राइव कर सकते हैं। इसीलिए डेली और वीकली शेड्यूल में अपने आप को बांधने की आवश्यकता है। दूसरा, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हमेशा कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल को लेकर के फॉल्टर करता है। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट का नॉर्मली कोई कंसिस्टेंट टाइम शेड्यूल नहीं होता है। कभी आप रात को पढ़ाई करते हैं, कभी आप दिन में पढ़ाई करते हैं, कभी आप दिन में सो जाते हैं, कभी आप रात में देर तक जग करके पढ़ाई करते हैं तो दूसरे दिन आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, बहुत लेथार्जिक होते हैं। इस बात को हमेशा आपको याद रखने की जरूरत है एज एन एस्पिरेंट कि आपका एक कंसिस्टेंट टाइम शेड्यूल होना चाहिए। आपका बॉडी उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से वर्क करता है, आपका ब्रेन उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए आपका एक कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपको डेली 6 आवर्स सोना है तो 6 घंटे ही आप सोइए। अगर आपको 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, जितना भी सोना है वो टाइम आपका फिक्स्ड होना चाहिए। क्लासरूम में मैं कई बार स्टूडेंट को कहता हूं कि वो स्टूडेंट लाइफ में कभी फेल नहीं होता है जिसके सोने और उठने का टाइम फिक्स्ड होता है। आप कब सो रहे हैं और कब उठ रहे हैं ये फिक्स्ड है, कंसिस्टेंट है। थर्ड जो मैंने पॉइंटर तैयार किया है वो मेंटल हेल्थ मेंटेन करना। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट इस चैलेंज को सबसे ज्यादा फेस करता है। स्ट्रेस की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव ख्यालात आते हैं। इसको काउंटर करने का क्या तरीका है? एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए मेंटल हेल्थ मेंटेन करने का। हर दिन 15 से 20 मिनट का समय स्ट्रेस फ्री एक्टिविटीज के लिए दीजिए। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो यूं ही वॉक करना हो जिसमें आप खुद से बातें कर रहे हैं। आज दिन भर मैंने क्या किया उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, आप खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक होनी चाहिए वो आपके फ्यूचर को डिटरमाइन करता है। अगर क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक आपकी खराब है तो आपका पूरा फ्यूचर, पूरा करियर खराब हो सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज करना है। हर दिन एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए 15 मिनट्स 20 मिनट्स का, जिसमें आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। आप वॉक कर रहे हैं और खुद से अच्छी बातें कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, या आप कोई एक मोटिवेशनल चीजें देख रहे हैं इंटरनेट पर जाकर। इसके अलावा अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। आज का काम कल नहीं करना है,
अगर मैंने डेली और वीकली शेड्यूल बनाया है तो उसी वीक में ये फिनिश होना है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। अगर आज मेरे को इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ना है, और अगर इस वीक में मुझे पॉलिटी के इतने चैप्टर फिनिश करने हैं तो करने हैं। तो इसलिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करें। अननेसेसरली ऐसा ना करें कि अपने आप को बर्डनसम कर ले कि मुझे पूरी पॉलिटी आज ही फिनिश करनी है, जरूरत नहीं है। आपने पॉलिटी के 5 ही चैप्टर अगर अपने लिए टारगेट रखे हैं तो 5 ही चैप्टर उस वीक में कीजिए, लेकिन करना है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप अपने छोटे गोल्स को अचीव करते हैं तो लाइफ में बड़े गोल्स के लिए मोमेंटम जनरेट होता है। इसलिए गोल्स को अचीव कीजिए, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है। अवॉइड screen, you need to have dedicated screen time. Avoid spending too much time on mobile phones, laptop, YouTube. आपके पास डेडिकेटेड स्क्रीन टाइम होना चाहिए, जहां आप सब्जेक्ट के बाहर जाकर के अगर कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दीजिए। इसके अलावा मैं मोबाइल फोन नहीं देखूंगा। अगर आप जॉगिंग करने जा रहे हैं तो मोबाइल फोन लेकर मत जाइए। अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं तो बगल में व्हाट्सएप, आपको देखते नहीं रहना है, आपको केवल मेडिटेट करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मोबाइल फोन उस समय साइलेंट होना चाहिए। किसी को भी व्हाट्सएप पर जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट, अटेंड ऑल क्लासेस, रीड क्लास नोट्स डेली। अगर आप सारे क्लास को ईमानदारी से अटेंड करते हैं, डेली क्लास नोट्स अटेंड करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये आपके पूरे प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा और आपको गोल की तरफ मूव करवाएगा। तो ये मेरी तरफ से स्टूडेंट के लिए एक कंट्रीब्यूशन है कि उनको न्यू ईयर में क्या करने की जरूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरी आई होप कि आपने इस वीडियो से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर 2024। आपकी जिंदगी में खुशियां आए, सारी सक्सेस आपको मिले।